कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी को लेकर संकेत मिल रहे हैं, एक और सबसे बड़ी खबर है ट्रंप का सिचुएशन रूम तैयार रखने का ये आदेश बताया जा रहा है, जहां सिचुएशन रूम में ही अब एनएसए की बैठक भी होने वाली है। तो इस हालात के बीच में वापस आना और वापस आके किस तरीके से सिचुएशन रूम को रेडी रखने का जो आदेश दिया गया है, इसी पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये तैयारी बड़े संकेत दे रही है। तो इस बीच ये लेटेस्ट तस्वीरें समीर सामने आनी शुरू हो चुकी। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। G7 देशों का संदेश हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि किस तरह से तमाम G7 देश इजराइल के पूरी तरह से साथ नजर आ रहे हैं और तनाव को खत्म करने के लिए कहा गया है ईरान से। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कनाडा दौरा कट शॉर्ट किया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, ईरान इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका कुछ निर्णायक फैसला ले सकता है आने वाले वक्त में। और ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि इसी बात के साथ आप कुछ ऐड करना चाहते थे संजय भारद्वाज सर। नहीं, देखिए, जिस तरीके से जो चौतरफा घेराबंदी हो रही है ना, ये मीडिया सेंटर को अटैक किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप को लोग कह रहे हैं कि ट्रंप को लाइटली ले रहे हैं डिप्लोमेसी। मैं कहता हूं कि देखिए, ट्रंप बहुत सोच समझ के बातों को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि G7 से क्या कह रहे हैं आप? नहीं, संजय भारद्वाज जी, ट्रंप बहुत सोच समझ कर बयान देते हैं। मतलब आज की तारीख में ये बयान जो है थोड़ा चौंकाता है। नहीं, देखिए, अभी भारत पाकिस्तान में जब संघर्ष हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या बोला, 13-14 बार वो ये बोल चुके हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई। आप कह रहे सोच समझ ग्लोबल इश्यूज पे जो मैं बात कह रहा हूं कि G7 से रशिया को बाहर करना, वो कह रहा था एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत, उनका जो फर्स्ट टारगेट है वो चीन है। और जो ईरान में अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोकल फैक्टर्स हैं, न्यूक्लियर इश्यूज हैं, सब कुछ है, लेकिन जो बाहरी फैक्टर्स हैं उनको मिनिमाइज करना चाहते हैं। वो ये देखते हैं कि ईरान एक गेटवे है चाइना को मिडिल ईस्ट में लाना। तो ईरान को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक ये जो ताकतें हैं, जो स्टेटस को चेंज करना चाहती है, अमेरिकन डोमिनेंस को चेंज करना चाहती है। G7 में कौन है? सारे एंटी चाइना और प्रो अमेरिकन एक ग्रुप है, आप मान के चलिए प्रो वेस्टर्न ग्रुप है। तो इनका एक जो जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है इजराइल और ईरान को लेके, तो ये बात मान के चलिए कि वो अमेरिका के वर्चस्व को बना के रखना चाहता है, चाइना को इस क्षेत्र से बाहर रखना चाहता है। और ठीक है संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं उस पर दत्ता जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। रशिया का देखिए, रशिया का जो मैं कह रहा हूं, रशिया को चाइना से अलग करने का भी इनका अपना एक सोची समझी रणनीति है। दत्ता सर यही कह रहे हैं भारद्वाज सर कि चाइना को रोकने के लिए ईरान का खात्मा जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि दो बातें में, एक तो पहले जो उनके टीवी चैनल के ऊपर हमला हुआ है, वो नहीं चाहते थे कि जो गवर्नमेंट का एक न्यूज़ चल रहा है वो अपनी पब्लिक के लिए उसको चलाया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। साथ साथ में एलन मस्क ने अपना नेटवर्क देने का प्रॉमिस किया है ताकि लोगों को वो जानकारी मिले जो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी देना चाह रही है तेहरान के अंदर पब्लिक को। अभी जहां तक कि इसका सवाल था G7 का, इसने बोला, वहां ट्रंप साहब ने बोला कि ये G8 और G9 होना चाहिए, हमको रशिया को नहीं निकालना चाहिए था, हमें चीन को भी लेके आना चाहिए, बोला उसने। दूसरा, ईरान को टारगेट करके वो क्या है, जो बैकअप यहाँ जो मिलिट्री हार्डवेयर रूस को मिल रहा था यूक्रेन जंग में, वो बंद हो जाएगा अगर आप ईरान को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। साथ साथ में जो आपने मतलब बोला, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो IRIB न्यूज चैनल था, जो स्टेट चैनल था, उस पर जानबूझकर इस मकसद के साथ हमला किया गया है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत जो खबरें इस वक्त प्रसारित करना चाह रही है बंद कर दिया जाए, ना हो और स्टारलिंक के जरिए अमेरिकी प्रोपेगेंडा ईरान में चले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और वो टारगेट था। और अभी जहां तक इसका इन्फ्लुएंस का मामला है, चाइना वाया ईरान इनटू मिडिल ईस्ट, उसको भी रोकेंगे ये। ठीक है सर, ठीक है, लगातार जो